हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट सेवी। अगर आप किसी ऐसे चैनल की तलाश में है जो कि ना सिर्फ आपको प्रोवाइड करे फ्री सिग्नल्स बल्कि लर्निंग का मौका और एक ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप जहां पर आप पूछ सकें अपने तमाम क्वेश्चंस रिगार्डिंग फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स और आपको सीखने का मौका मिले, अ कम्युनिटी, अ विब्रेंट कम्युनिटी वेयर एवरीबडी इज एंगेज्ड विद ईच अदर फॉर द पर्पस, और एक ही पर्पस हो लर्निंग एंड प्रॉफिट मेकिंग, देन यू आर एट द राइट प्लेस। फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी आपको जो है वो फॉरेस्ट ब्लास्टर की एकेडमी में मौजूद है। मैं इस टाइम पे आज 10th बैच की जो है फिजिकल क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, ऑनलाइन अभी होने वाली हैं। और उसके अलावा फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टा एफएक्स और एक्सनेक्स का आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर भी नीचे मौजूद है। सो फ्रॉम दैट लिंक यू कैन मेक एन अकाउंट, यू कैन बी द पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट ब्लास्टर एकेडमी, फॉरेस्ट ब्लास्टर कम्युनिटी लिंक। आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड करना चाह रहे हैं तो फिर आपको आईबी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन मौजूद है। यूके और यूरोप के जो क्लाइंट्स हैं उनके लिए हमेशा मसला रहता है लेवरेज का, 1:30 1:50, दैट इज़ द मैक्सिमम लेवरेज जो कि वहाँ पर दी जाती है। तो फिर उसके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक मौजूद है जो कि अच्छा और तगड़ा लेवरेज प्रोवाइड करता है। आप उसके ज़रिए भी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप इज़ द कंटिन्यूस राउंड द क्लॉक सपोर्ट है, सिग्नल्स हैं, लर्निंग है, हर चीज़ है। जो चीज़ इंसान वहाँ से खींचना चाहेगा, जो लर्न करना चाहेगा वो लर्न कर सकता है। दैट इज़ समथिंग। और मेरा हमेशा से मानना ये है कि आपको अच्छा ट्रेडर बनने के लिए 3 एस्पेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा: टेक्निकल साइड, फंडामेंटल साइड और साइकोलॉजिकल साइड, जिसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट और सारा कुछ आपका आ जाता है। ये तमाम चीज़ों के ऊपर स्पेशल फोकस दिया जाता है। अच्छा जी, बात करते हैं जी सबसे पहले जो हमारी जो बेहतरीन ट्रेड रही फ्राइडे की, ऑल्दो के वॉलेटिलिटी कम थी, रिगार्डिंग द ऑयल। ऑयल बिल्कुल जो है बेरिश मोमेंटम के अंदर मौजूद है। और थोड़ी सी एक सपोर्ट मौजूद है ये 75.2 की यहाँ पर। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि ओपेक मीटिंग थर्सडे की, अच्छा लास्ट टाइम वीडियो के अंदर जो है वो मैंने संडे का कह दिया था। बेसिकली ओपेक मीटिंग इज़ ऑन थर्सडे। लास्ट संडे थी जो पोस्टपोन हुई और अब थर्सडे को मीटिंग है। तो उसके वहाँ पर क्योंकि न्यूज़ आ रही है कि जी 1 मिलियन बैरल की जो है सप्लाई कट होने जा रही है, बट आई हाईली डाउटेड कि ऐसा हो सके। तो उसके उसके मोमेंटम को देखते हुए तो ये चीज़ अगर थोड़ा बहुत भी ऊपर जाता है, बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है, अब 7.40 के एसएल के साथ सेलिंग करवाई गई थी। और अब अगर आपको थोड़ी बहुत यहाँ पर ऑयल रिट्रेस करता है, जिसके चांसेस कम ही हैं, लेकिन ये कि इट कैन रिट्रेस अप टू द लेवल ऑफ 76.80 तक। अगर वहाँ पर रिट्रेस करता है तो इट विल बी अ एक्सीलेंट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो लोग सेलिंग के अंदर बैठे हुए हैं वो सेलिंग इसको एंजॉय करें, लाजमी तौर पे करें। और 72.8 शुड बी आवर नेक्स्ट टीपी जिसकी तरफ मार्केट मूव कर रही है। तो ऑयल की हमेशा से मैं बात करता हूँ कि ऑयल हो गया, नैस्डैक हो गया, ये अच्छी ट्रेड्स प्रोवाइड करते हैं और ये हमेशा अच्छा मोमेंटम देते हैं। तो इसी मोमेंटम को अगर हम देखना चाहते हैं तो फिर आपको अच्छा जो है वो रिजल्ट देगा। सेलिंग है, ट्रेंड इज़ योर फ्रेंड, देयर इज़ अ क्लियर कट सेलिंग ट्रेंड। लेकिन एज 4 की दफ़ा अगर 75.20 की जो सपोर्ट का एरिया है वो फोर्थ टाइम रीटेस्ट होने जा रहा है, तो फोर्थ टाइम में वैसे ही उस सपोर्ट के टूटने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ऑल्दो कि एक 72 तक का विक नीचे आया था, अब 75.2 का एरिया अगर ये टूटता है तो जो है सेल स्टॉप भी लिया जा सकता है इस पॉइंट के नीचे से। और उसका जो TP1 होगा वो 72.80 तक हो सकता है। तो ये चीज़ हो गई। उसके अलावा नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक और ऑयल आपको पता है मेरे फेवरेट पेयर्स हैं। मैं हमेशा बात करता हूँ कि अच्छी वॉलेटिलिटी के साथ ये ट्रेड लेते हैं, ट्रेड देते हैं। और हमेशा से इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो इस रिज़ल्ट को अगर हम मैनेज करते हैं, हम देखते हैं, तो वो यही है कि नैस्डैक जो है वो इस टाइम पे बेरिश हुआ तो है, थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट हुई है। और असल चीज़ यही है, द थिंग इज़ दिस के 3 दिन हो गए हैं जो हाई लगा था वो अभी तक टूटा नहीं है। तो आपको मंडे वाले दिन भी यही करना है कि 13,130 के ऊपर का एसएल देना और नीचे की ट्रेड पकड़नी है। सेलिंग की ट्रेड कंटिन्यू कर सकते हैं और अप टू द लेवल ऑफ
15,750 16,130 के ऊपर कैसल दे के तो आप इसको कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी तगड़ी एक रेजिस्टेंस मौजूद है, वो लेवल है बेसिकली 15,988 का। ये एक लेवल है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। और लेट्स सी अगर मंडे को ये रेजिस्टेंस क्रिएट रहती है तो फिर मार्केट काफ़ी नीचे जा सकती है। बहरहाल आई एम एक्सपेक्टिंग के जो है वो नैस्डैक की मार्केट थोड़ा सा नीचे अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेगी। बेसिकली सारी बात है, बुल ट्रेंड है, बाइंग ट्रेंड है, ट्रेंड इसका बाइंग की साइड पे है, लेकिन वी आर लुकिंग फॉर अ रिट्रेसमेंट सेल एक्चुअली। और फिर वहाँ से हम बाय ढूंढेंगे जो कि बाय की जो है वो ट्रेडिंग की तरफ मार्केट रहेगी। गोल्ड की बात करते हैं। गोल्ड वीकली के ऊपर मैं बार बार आपको कहता था 2000 से ऊपर बहुत ही जो है वो एक तगड़ी किस्म की जनाब जो है ना वो इसने क्लोजिंग दे दी है। असल चीज़ मसला ये है कि ये जो दो लो वॉल्यूम डेज हैं दे आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ मिक्स सिग्नल्स। असल हमेशा से ये होता है कि जो लो वोल्टेज डेज हैं उसको गैन की एक्सप्लेनेशन बहुत डिफरेंट हो जाती है। ऑल्दो कि इट्स अ बुलिश क्लोज वीकली के तौर पे अगर हम देखते हैं तो इट्स अ बुलिश क्लोज, और अगर थर्ड वीकली भी बुलिश क्लोज हो गया तो फिर तो ये 2100 और 2200 की बातें हो जाएंगी, लेकिन इट इज़ नॉट दैट पॉसिबल। और थोड़ा सा मिसलीडिंग डाटा मौजूद है। 2017 कुड बी द सेलिंग एरिया, और नीचे से अगर हम बाय की बात करते हैं तो दोबारा से 1992 शुड बी द फर्स्ट बाइंग एरिया, और फिर 1981 ये बाइंग एरियाज हो सकते हैं अच्छे। और अगर कि 72 के ऊपर मिल जाती है तब तो बहुत अच्छी जगह पे हो जाता है, बहुत ही अच्छी जगह पे हो जाता है। 2006 की अभी भी सेलिंग होल्ड कर रहे हैं लोग, और 2006 की एक अच्छी जो है वो रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको पियर्स करने की जो है ना काफ़ी ज़्यादा एबिलिटी मौजूद है। दूसरा है कि फंडामेंटल न्यूज़ क्या प्ले करती है, दैट हैज़ ऑलवेज बीन वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझसे बार बार लोग जीबीपी जेपीवाई का पूछ रहे हैं, तो भाई जीबीपी जेपीवाई इस टाइम तो बुलिश है, ऑल्दो के क्योंकि जीबीपी की मूव बहुत ज़बरदस्त है। जीबीपी की मूव इट्सेल्फ एक बहुत जो है वो स्ट्रॉन्ग मूव उसने लिया हुआ है। जीबीपी यूएसडी भी आप देख लें कि 1.26 का टारगेट था, उसको वो उसने अचीव किया है। और 1.26 के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो 1.31 शुड बी आवर टारगेट, लेकिन ये वाला वीक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ये वीक इंपॉर्टेंट होता है तो फिर रिजल्ट इसी में ज़्यादा तो फिर 1.31 टारगेट होगा, और यहाँ से फिर शायद 192 तक की हम बात करने पे मजबूर हो जाएं, क्योंकि येन के अंदर इस टाइम पे जान बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये चीज़ होती है कि येन वर्सेस यूएसडी ये थोड़ा सा ज़रा साइडवेज मूवमेंट की तरफ फंसा हुआ है। वही बात है, 152.5 का एसएल है, नीचे से ट्रेड ले सकते हैं आप। सिल्वर सिल्वर शुड रिट्रेस अप टू द लेवल ऑफ 24.05, यहाँ पर तो होना चाहिए। और अगर कहीं 23.92 का एरिया मिल जाता है तो आपको एक अच्छी लंबी बाय में बैठने का मौका है, क्योंकि मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि सिल्वर जो है वो पहले मूवमेंट लेता है और गोल्ड उसके बाद रिस्पॉन्ड करता है। तो सिल्वर ने तो बहुत ज़्यादा तगड़ी मूव पकड़ी है। और ऑल्दो के यही चीज़ है कि मसला सिर्फ यही आ रहा है कि जो 2 दिन है वॉल्यूम कम था और मूव कुछ ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा पकड़ लिया। गोल्ड जो है वो इट वाज ऑन द राइट साइड, कि गोल्ड के अंदर मूवमेंट तकरीबन 100 पिप्स की हुई, इससे ज़्यादा मूवमेंट नहीं थी। लेकिन सिल्वर इज़ समथिंग गेटिंग वेरी क्रेजी एंड आउट ऑफ हैंड, तो जिसमें शायद फेक आउट के चांसेस उतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं कि जो है लो वॉल्यूम के साथ और हायर हाई बनाता जा रहा है। तो दिस इज़ एन आइडियल केस एंड आइडियल सिनेरियो ऑफ द फेक आउट। ब्रेकआउट उसने ज़रूर लिया है, लेकिन आई थिंक वी शुड सेल, और 23.05 और फिर 24.05 और 23.92 शुड बी द टीपीज़। ठीक हो गया। और इसके अलावा यूरोप साइडवेज मार्केट अगर फंसा हुआ है। जीबीपी यूएसडी का मैं आपको बता चुका हूँ, यूएसडी जेपीवाई 152.5 के एसएल के साथ सेलिंग कीजिए, एक अच्छा टारगेट आपको मिल सकता है। बेसिकली वही चीज़ है कि थोड़े से स्कैल्पर्स जो हैं वो पूरा दिसंबर और नवंबर का लास्ट वीक उसमें थोड़ा सा रूल करेंगे। जो प्रॉपर ब्रेकआउट मूव्स जो हैं वो
इस मंथ के अंदर एक्सपेक्टेड जो है वो अगर होंगी तो मैनिपुलेटिव होंगी, एंड दैट कैन कम डाउन एंड कट डाउन वेरी ड्रास्टिकली। ये मैं आपको बात बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस नवंबर और दिसंबर की जो मूव्स हैं वो फेक आउट में कन्वर्ट हो सकती हैं बहुत तेज़ी के साथ। तो मेनली मूव्स जो हैं वो जो जनवरी के स्टार्ट फर्स्ट वीक के अंदर आएंगी, दैट कुड टर्न आउट टू बी द रियल मूव्स, और उनका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। फंडामेंटली जो है वो मंडे को एज सच कोई बड़ी कोई इंपॉर्टेंट हैपनिंग न्यूज़ तो है नहीं, लेकिन ये कि हम यकीनन चाइना से जो कोविड से रिलेटेड या लॉकडाउन से रिलेटेड न्यूज़ है उसको ज़रूर मॉनिटर करेंगे, क्योंकि दैट विल ऑलवेज ऑलवेज बी ऑफ सम डिफरेंट काइंड ऑफ सिग्निफिकेंस, और उस सिग्निफिकेंस को ढूंढना ज़रूरी है पूरे फॉरेक्स मार्केट के अंदर इम्पैक्ट के लिए। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे, और थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। थैंक यू जी।